क्या बोली है राम से सखियां के झुक जइयो तनक रघुवीर, कि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी बारी है झुक जइयो तनक झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी बारी है झुक जइयो तनक रघुवीर। कन्या बोली राम से कन्या बोली, कन्या बोले राम जी से कन्या बोले, उसी समय जैसे ही लक्ष्मण ने पैर छुए और सीता जी को जैसे ही मौका लगा वैसे ही जयमाला डाल के चली जाती है। इस प्रकार से भगवान राम और सीता की शादी होती है। इधर जनक ने जब पत्र भेजा है दशरथ के लिए तो दशरथ बारात लेके आ जाते हैं और राम की बारात 60 दिन जनकपुर में रुकी। 60 दिन चारों भाइयों के विवाह होते हैं। राम का विवाह सीता जी के साथ होता है, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत शत्रुघ्न का मांडवी के, सभी चारों भाइयों को विवाह हो जाता है। बड़े खुशी हो रही है। और जब शादी हो जाती है और शादी की विदा हो गई, बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक छोटो तो कीर्तन बोलो, उसके बाद में आगे की कथा बड़ी मार्मिक कथा आ गई है।
हर हर गंगा के बैठे पास व्यास सुखदेव अभिमन्यु लाल परिषद को कथा कर सुबह कराने लगे। व्यास पुत्र व्यास पुत्र सुखदेव कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अभी तक आपने सूर्यवंश की कथा सुनी, अब आपको चंद्रवंश की कथा को लेकर चल रहे हैं। इधर मेरे भक्तों, इधर इसी चंद्रवंश में एक महाराज हुए याति, जो याति थे बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इधर जो नाहुस हुए हैं, जो राजा नाहुस थे बड़े अच्छे राजा थे चंद्रवंश, और इस राजा नाहुस ने यज्ञ यज्ञ करके इंद्रासन को जीत लिया। नाहुस जो था वो इंद्रासन का अधिकारी हो गया। जब अधिकारी हो गया, इंद्र का इंद्रासन ले लिया, नाहुस था वो इंद्र बन गया। मेरे भक्तों, इधर राजा जो नाहुस थे वो शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, भागते हुए चले जा रहे थे, और इधर पहले वाले इंद्र की जो पत्नी इंद्राणी थी वो छत पे खड़ी थी, केस को सुखा केसों को जब सुखा रही थी, और जब नाहुस राजा ने इंद्राणी को देखा, चली गई, और इंद्राणी ने जब राजा नाहुस को देखा तो इंद्राणी सोचने लगी, देखो एक समय वो था कि मेरे पति इंद्रासन पर बैठे हुए थे, आज समय है कि यादव इंद्रासन पर बैठा हुआ। इस बात को सुन के इंद्राणी हंसने लगी, और राजा नाहुस समझे कि ये हमको देख के हंस रही है। मेरे भक्तों, वो कहावत कही गई है कि कौआ अंदो रात में और दिल में उल्लू हो। कौआ अंदो रात में और दिन में उल्लू हो। काम
खोले दिल की पातिया काटे देखते बता। अरे खोज से बच गए कि भैया काटे से बच गए कैसे बता। खोले दिल की पातिया काटे से बच गए बता। कहा है कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन तक बुद्ध गई होए। जब राजा नाहुस ने देखा इंद्राणी की सूरत को देखकर राजा नाहुस एकदम कहने लगा अब तो हमको इसको मिलना चाहूंगा मेरे भक्तों। इधर राजा नाहुस ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में खुले तौर पर लिख दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इधर इंद्राणी को जब चिट्ठी मिली है तो इंद्राणी ने भी लिख दिया कि यदि हमको मिलना चाहते हो तो ब्राह्मणों से पालकी में बैठ के आना जिसमें ब्राह्मण लगे हों और जिस पलंग पे बैठ के आओ ब्राह्मणों ने बुना हो। इधर मेरे भक्तों राजा नाहुस ने जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा उसी से ब्राह्मणों को बुला लिया, पलंग को बुलवाया, पालकी में राजा नाहुस बैठ गया और वो चलने लगा और इधर ब्राह्मण पालकी उठाते चलने लगे। राजा इधर जन्नी जन्नी में कहने लगा कि जन्नी चलो जन्नी चलो जन्नी चलो सर्व सर्व करने लगा। उसी से ब्राह्मण जब कहने लगे कि राजा नाहुस तो स्त्री के भोग में इतना व्याकुल हो जाना मैं तुझे श्राप देता तो अजगर हो जा। राजा नाहुस अजगर हो गए। उनके ही वंश में राजा याति हुए, बड़े अच्छे राजा थे। और कैसा राजा याति था, बड़ा धर्मात्मा याति हुए। इधर शुक्राचार्य की लड़की जो शर्मिष्ठा थी, देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी, विश्वपुरा की थी देव शर्मिष्ठा। इधर दोनों सहेलियां बड़ी आपस में बड़े सुंदर विचार से रह रही थी। एक दिन शर्मिष्ठा कहने लगी कि बहना, सभी सहेलियां बैठी हुई हैं आपस में, तो शर्मिष्ठा देवयानी से कहने लगी कि तेरा बबुला कहा बेकारी है तो तू कुंवारी है तेरो। बबुला कहा बेकारी है तो तू कुंवारी है
बता भोले दिल की बातरिया कांटे से कटी नहीं है कभी बता। उसी समय जब शर्मिष्ठा कहने लगे कि तेरा बाबुल इतना बेकारी हो गया कि शादी नहीं कराई, इधर देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास में चली जाती हैं। एक समय का जिक्र है, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों को लेके और देवयानी नहाने के लिए जब सरोवर में पहुंची, सभी ने कपड़े उतार दिए। नहाने के लिए जब तालाब में पहुंची हैं, उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद का जैसे आगमन हुआ, उसी समय मेरे भक्तों लड़कियों ने जैसे ब्रह्मपुत्र को देखा उसी समय भागी और भाग के देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी ने कपड़े हमारे पहन लिए, उसी समय कहने लगी भिखमंगे की लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े पहनने के। और उसी समय शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर ताज से तमाचा दिया, बेहूदी तुझे शर्म नहीं आई। मेरे भक्तों इधर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में ढकेल के चली आती है। रात भर लड़की रोती रही, कुआं में सिसकती रही। और इधर महाराज सुबह हुआ, यात्री घोड़ा को लेकर जब आ रहे थे और जैसे ही घोड़े की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी, कहने लगी कि घोड़ा वाले बटोइल के रुक जाइए, मैं तो अकेला हूँ। घोड़ा वाले Thank you.